CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 20 पहला प्रश्न एक कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कथन 2 कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। कथन 3 यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों। कथन 4 संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी कथन सही हैं। बी कथन 1, 2 एवं 3 सही हैं, लेकिन कथन 4 गलत है। सी कथन 2, 3 एवं 4 सही हैं, लेकिन कथन 1 गलत है। डी कथन 1 एवं 2 सही हैं, लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सभी कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है। कथन 1 संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, यह कथन सही है। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये प्रथाएं हैं जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा अपनाई जाती हैं। कथन 2 कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं, यह कथन सही है। कथन 3 यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हों, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष होते हैं। कथन 4 संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यह कथन सही है, क्योंकि संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न 2 जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1 श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। कथन 2 श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। बी कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। डी कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। सभी कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है। कथन 1 श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं, यह कथन सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में 12 अंग होते हैं, जिन्हें धर्मसूत्र कहा जाता है। कथन 2 श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था, यह कथन गलत है। इन अंगों का संकलन वल्लभी में नहीं, बल्कि आचार्य धर्मसागर के समय हुआ था। अगला प्रश्न 3 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता। कथन 2 कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं। कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। बी कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। डी कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है सभी कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है। कथन 1 कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता, यह कथन सही है। कपिल को सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है और वे इसकी सबसे प्रमुख प्राचीन शख्सियत थे। कथन 2 कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवीय सत्ता द्वारा नहीं, यह कथन भी सही है। कपिल के अनुसार जीवन और सृष्टि की क्रियाएं प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, न कि किसी दैवीय सत्ता से। अगला प्रश्न 4 भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। कथन 2 भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर
P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। A. कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। B. कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। C. कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। D. कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। इस प्रश्न का उत्तर है B. कथन 1 एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, यह कथन सही है। प्रत्येक भूकंप का छाया क्षेत्र उसके स्रोत और उत्पन्न होने वाली तरंगों के प्रकार पर निर्भर करता है, जिससे हर भूकंप का छाया क्षेत्र भिन्न होता है। कथन 2 भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P एवं S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, यह कथन गलत है। भूकंप लेखी साइस्मोग्राफ केवल 105 डिग्री से अधिक कोण पर P तरंगों का अभिलेखन करती है, लेकिन S तरंगे 105 डिग्री से अधिक दूरी पर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वे भूकंपीय छाया क्षेत्र में होती हैं। अगला प्रश्न 5 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा बार मैच की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुआ है? A. सनत जयसूर्या, B. मुथिया मुरलीधरन, C. C.S. मार्टिन, D. स्टीफेन फ्लेमिंग। इस प्रश्न का उत्तर है C. C.S. मार्टिन। C.S. मार्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार दोनों ही पारियों में 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कुल 6 टेस्ट मैचों में दोनों पारियों में 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला प्रश्न 6 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। कथन 2 भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। कथन 3 पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। A. कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। B. कथन 1, 2 एवं 3 सभी गलत हैं। C. केवल कथन 1 एवं 2 सही हैं। D. केवल कथन 1 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है B. सभी कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है। 1 कथन 1 भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, यह कथन गलत है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, न कि 20 में। 2 कथन 2 भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है, यह कथन सही है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। 3 कथन 3 पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है, यह कथन गलत है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय और शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश एक ही क्षेत्र के अलग अलग नाम हैं और उनका कवरेज क्षेत्र समान होता है। अगला प्रश्न 7 मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन 1 तानसेन रामबली पांडेय को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। कथन 2 अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। कथन 3 अबुल फजल आइन अकबरी के लेखक थे। कथन 4 राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। A. केवल कथन 1 एवं 2 सही हैं। B. केवल कथन 3 एवं 4 सही हैं। C. केवल कथन 3 सही है। D. केवल कथन 4 सही है। इस प्रश्न का उत्तर है C. सभी कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है। 1 कथन 1 तानसेन रामबली पांडेय को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी, यह कथन गलत है। तानसेन को अकबर ने तानसेन के नाम से प्रसिद्ध किया, लेकिन रामबली पांडेय नाम से कोई पदवी नहीं थी। 2 कथन 2 अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था, यह कथन सही है। अकबर ने राजा मान सिंह की बहन से विवाह किया था। 3 कथन 3 अबुल फजल आइन अकबरी के लेखक थे, यह कथन सही है। अबुल फजल ने आइन अकबरी लिखा था, जो अकबर के प्रशासन और शासन के बारे में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 4 कथन 4
राजा टोडरमल अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे, यह कथन गलत है। राजा टोडरमल अकबर के मुख्य कोषाध्यक्ष और भूमि राजस्व के व्यवस्थापक थे, न कि प्रधान सेनापति। अगला प्रश्न 8 भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। कथन 1, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं। कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। कथन 3, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। केवल कथन 1 एवं 2 सही हैं। बी, केवल कथन 2 एवं 3 सही हैं। सी, केवल कथन 1 एवं 3 सही हैं। डी, सभी चारों कथन सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है डी। कथनों का विश्लेषण इस प्रकार है। 1, कथन 1, पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है, यह कथन सही है। पट्टचित्रों में अधिकतर धार्मिक विषय होते हैं, जिनमें जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय की चित्रित कथाएं शामिल होती हैं। 2, कथन 2, मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं, यह कथन सही है। मंजूषा चित्रकला मुख्य रूप से कागज या जूट के डिब्बों पर बनाई जाती है, जो मिथक कथाओं और धार्मिक दृश्यों को दर्शाती है। 3, कथन 3, पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं, यह कथन सही है। पिथौरा चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा बनाई जाती है और इनमें देवी देवताओं की चित्रित चित्र होती हैं। अगला प्रश्न 9, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? अ, हर्षगुप्त। बी, महाप्रवर राज। सी, सोमेश्वर प्रथम। डी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। कुरुसपाल शिलालेख महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह शिलालेख मध्य प्रदेश के कुरुसपाल में मिला था और इसमें महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में वर्णन है। यह शिलालेख उनकी उपलब्धियों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। अगला प्रश्न 10, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? अ, चेदी राजवंश। बी, पांडु राजवंश। सी, कलचरी राजवंश। डी, मौर्य राजवंश। इस प्रश्न का उत्तर है बी। चित्रांगदपुर को पांडु राजवंश ने अपनी राजधानी बनाया था। पांडु राजवंश के प्रमुख शासक चित्रांगद ने इस स्थान को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। चित्रांगदपुर वर्तमान में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित है।